जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेंस में। तो साथियों, आईटीआई के एडमिशन के जो फॉर्म्स हैं ऑनलाइन हो रहे हैं। आपको मैंने वीडियो भी दिया था। आप लोग की सहूलियत के लिए देखिए यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है अपने चैनल पे। इस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, जितने भी आईटीआई से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, आईटीआई एडमिशन से लेकर रिलेटेड सभी यहाँ पे डाउट्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, मतलब क्लियर आपका डाउट हो जाएगा। देखिए, अगर आप पिछले साल की भी बात कीजिएगा तो हर एक अपडेट आप लोग को मैंने बताया, जैसे कि आप लोग के बहुत सारे कॉमन से डाउट्स हैं कि क्या सर आईटीआई जो मैं एडमिशन कराने जा रहा हूँ उसके साथ में क्या मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, उसके साथ में क्या 12th कर सकता हूँ। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि क्या साथ ही साथ आईटीआई के साथ कोई और दूसरा कोर्स किया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन है। उसके बाद कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आईटीआई एडमिशन के लिए, बाहर स्टेट के लड़के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ कॉमन से डाउट्स हैं। तो आप लोगों को मैं सारे डाउट्स का जो है निवारण करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में आप तक अंत तक बने रहिएगा। और झारखंड का ये चैनल है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फॉर्म कैसे भरा जाता है, फॉर्म भरने का भी मैंने वीडियो आप लोगों को दे रखा है और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को भी देखा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो लास्ट ईयर का अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का अंतिम दिन, फिर यहाँ झारखंड का जो आपका साहेबगंज आईटीआई कॉलेज है उसका यहाँ पे वीडियो है। फिर देखिए यहाँ पे सभी सेकंड राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, हर एक वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आप लोग को मेरिट लिस्ट या फिर आईटीआई सीट अलॉटमेंट लिस्ट, फिर इतना नंबर है तो क्या आपका कौन सा कॉलेज मिलेगा, हर एक अपडेट देखिए यहाँ पे आपको मैंने दिया था। सेव एंड लॉक, गायब, आईटीआई चॉइस फिलिंग, हर एक अपडेट, ये प्लेलिस्ट आप लोग डायरेक्टली चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके हर एक वीडियो आप देख पाइएगा। हर जानकारी आपको मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट में। हालांकि इस बार भी जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी काउंसलिंग प्रोसेस, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग के जो कॉमन जो क्वेश्चन है उस पर बातें हैं। तो इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स है उसका मैं आप लोग का जवाब दे देता हूँ। देखिए, फॉर्म ऐसे भरें, ठीक है। कैसे भरना है फॉर्म, ये वीडियो देख लीजिए आप लोग। अभी डेट है फॉर्म भरने का 29 तारीख तक, तो 29 तारीख तक आप फॉर्म को भर पाइएगा। चलिए यहाँ हम लोग कमेंट सेक्शन खोल लेते हैं, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिए, पहला सवाल यहाँ पे जो लड़कों ने लिखा है, कमेंट किया है कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मेरा कास्ट ओबीसी है और मैं जनरल कर दिया हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। आपको जो है कॉलेज, कुछ ना कुछ कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन यही है कि ओबीसी का जो आरक्षण जो मिलता है, रिजर्वेशन, उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो जनरल कैटेगरी से होगा, ठीक है। अब देखिए दिया दूसरा क्वेश्चन है कि सर पेमेंट कैंसिल हो जा रहा है बार बार। तो पेमेंट कैंसिल तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यूज़ वगैरह होंगे या फिर सर्वर कुछ डाउन होगा, तो आप रुक करके जो है आप ट्राई कीजिएगा। बेटर है कि रात के टाइम में एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि सर्वर थोड़ा सही रहता है। 12th का कोई ट्रेड है, देखिए इसका ये क्वेश्चन है, 12th का कोई ट्रेड है। तो 12th का जो है कोई ट्रेड ऐसा मेंशन्ड नहीं है, मतलब कि मान के चलिए कि जो 10th करके जो ट्रेड आप ले सकते हैं, 12th करके भी वही सारे ट्रेड्स आप ले पाइएगा। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, ये सब जो है आप लोग 10th करके ही करते हैं, या फिर 12th करके या ग्रेजुएशन करके, कोई भी हायर एजुकेशन करके भी आप ये आईटीआई का ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि फीस पेमेंट के समय कुछ लिखने का कैरेक्टर आ रहा है, क्या लिखें वहाँ। लिखने का कैरेक्टर आ रहा है तो वहाँ पे देखिए एक्चुअली ये चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे वहाँ पे आपको कुछ रिमार्क आएगा लिखने के लिए, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आईटीआई, झारखंड आईटीआई फीस पेमेंट, ये लिखने के लिए आ सकता है। अब क्लियरली आपने यहाँ लिखा नहीं है, हो सकता है कि कैप्चा कोड भी आपको बोला जा रहा होगा भरने के, जो नीचे लिखा हुआ रहता है, जो लिखा हुआ लेटर्स लिखे तो उसी बॉक्स को यहाँ पे भरना होता है। तो दोनों में से देख लीजिएगा आपका क्या सवाल था, उसके अकॉर्डिंग। सर आप कहाँ से हो, तो मैं झारखंड से ही हूँ, तो आप लोग चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन है कि भाई रेसिडेंस में लोकल या परमानेंट क्या लिखे हैं, डाला जनरल कैटेगरी है, तो ये समझ में आता है कि लोकल, और एक क्वेश्चन आप लोग का था लोकल रेसिडेंस या फिर परमानेंट रेसिडेंस, वो क्या डालना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके फैमिली, आपके दादाजी या बहुत पहले से आप लोग अगर झारखंड में रह रहे हैं तो आपका परमानेंट जो है रेसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका मान के चलिए कि 1932 वाला खतियान है तो वो आपका परमानेंट रेसिडेंस में जाएगा। मगर अगर आप जो है इधर 10 साल, 12 साल, 15 साल से अगर झारखंड में आए हुए हैं, आपके पापा सर्विस कर रहे हैं और आपने रेसिडेंशियल बनवाया है, तो उसमें लोकल चले जाएगा, ठीक है। तो वो ऊपर सर्टिफिकेट देखिएगा, सर्टिफिकेट में ऊपर लिखा हुआ भी ऐसे रहता है, लोकल या फिर परमानेंट। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सर मैंने आईटीआई का फॉर्म भर दिया है बट उसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन पर नंबर किया हूँ और मैंने अभी ईडब्ल्यूएस बनवा लिया हूँ, तो क्या मैं नहीं भर सकता हूँ? भर सकते हैं, आगे 10% की छूट मिल जाएगा, प्लीज़ बताइए सर। देखिए अभी तो आप जो है ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं, लेकिन आप जो है फॉर्म जो भर रहे थे उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं डाले हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का आपको लाभ नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, जब आपका जो स्कॉलरशिप जो मिलता है, स्कॉलरशिप जब मिलेगा उस टाइम में ईडब्ल्यूएस का आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है।
बट गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा वहाँ भी परेशानी हो सकती है, बट कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ें हो जाएंगी। मतलब कि ये कहा जाए कि जो स्कॉलरशिप के टाइम आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ऐसे भी ओबीसी अगर रहते हैं आप तो आपको मिलता, तो या फिर एसटी एससी रहते तो। अब यहाँ पे कौन सा कैटेगरी से आप ये चीज़ तो नहीं लिखे हैं, खैर ये चीज़ें समझ गए होंगे कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये अभी जो 10% का छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या लिखे हैं, ट्रेड चुनने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। देखिए ट्रेड चुनने का ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा, अभी आपका मेरिट लिस्ट आएगा। जो भी आपका मार्क्स है, मार्क्स अकॉर्डिंग आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, और मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका जो है ट्रेड चुनने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, वहाँ पे आपको कॉलेज और ट्रेड चुनना होगा। अब देखिए 79% में हज़ारीबाग मिलेगा क्या, देखिए 79% में हज़ारीबाग मिलेगा या कुछ और मिलेगा, वो आप देख लीजिए। पिछले साल का जो कट ऑफ मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें देख लीजिएगा क्या कितना गया था कट ऑफ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब जैसे इसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसके बाद मैं आप लोगों को कट ऑफ का वीडियो भी बना के दे दूँगा। ऐसे इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर इनकम भी मांगता है क्या, और कास्ट और स्थानीय 2018 का चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा, 2018 का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकम नहीं मांगा जाता है, ठीक है। अब देखिए इंट्रांस एग्जाम होगा कि नहीं, बिल्कुल इंट्रांस एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेसिस पे होने वाला है। अब यहाँ पे मेरे पास, और हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए मैंने कॉलेज में एडमिशन करवा लिया है तो कैसे होगा सर, प्लीज़ रिप्लाई में। अब मेरे पास ओरिजिनल सीएलसी नहीं है, तो देखिए सीएलसी अगर नहीं है तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट वाले कॉलेज में तो खासकर नहीं से नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एडमिशन जब लेना, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगा तो वहाँ पे सीएलसी मांगता है, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं दे सकते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्राइवेट में भले आप ले सकते हैं, प्राइवेट में बहुत तरह का जो है काम होता है, बहुत मतलब कि नहीं बता सकता हूँ मैं यहाँ यूट्यूब पर, तो ये जान लीजिए। तो अब कुछ लड़के जो है डुअल डिग्री भी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि अभी जो है आईटीआई भी कर रहे हैं, साथ में 12th भी कर रहे हैं, या आईटीआई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग का बहुत कॉमन, ये क्वेश्चन भी नीचे लड़के लोग ने किए हैं, ठीक है। तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ। 2 कोर्स आप रेगुलर कोर्स, कोई सा भी जो 2 रेगुलर कोर्स आप साथ में नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, कब कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग से आप कर सकते हैं। जैसे इग्नू से आप चाहे तो कर सकते हैं, इग्नू से आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इग्नू से आप जो है 12th कर सकते हैं, और साथ ही इधर आईटीआई कर सकते हैं, क्योंकि इग्नू जो है आपका डिस्टेंस वाला है, और ये ओपन स्कूल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब साथ में कीजिएगा तो क्या होगा, रेगुलर सेशन में, रेगुलर कोर्स में आप दोनों एक साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जगह आपको अटेंडेंस दिखाना पड़ता है, दोनों जगह क्लास करना पड़ता है। तो एक ही दिन में आप दोनों जगह क्लास कैसे कर रहे हैं भाई, है ना। तो ये थोड़ा गड़बड़ी होता है, इसलिए आप लोग करते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिए। बट अगर करते हैं तो उसको शो नहीं करना है दोनों एक साथ सर्टिफिकेट, बिल्कुल ये इलीगल है, सही नहीं है। अगर कोई इसके बारे में अगर पता चल गया और आपके कोई दुश्मन है तो जाहिर सी बात है आपका नौकरी भी जा सकता है, आपका जॉब हो जाता है। तो आपको सभी बातों को मैंने अवगत करा दिया, समझ गए होंगे आप बात। अब देखिए सीएलसी कॉलेज में जमा है, क्या करना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल, अगर आप 12th मान लीजिए 11th में है और आईटीआई करना चाहते हैं तो आप या तो 11th का नाम कटा के वहाँ सीएलसी ले लीजिए और फिर आईटीआई में दे दीजिए, या फिर 12th होने का 12th कर लीजिए, इंतजार कीजिए, कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आईटीआई कीजिए, यही है। उसके बाद मार्कशीट नहीं है 2022 का, सर कैसे होगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए मार्कशीट अगर नहीं आया है तो प्रोविजनल मार्कशीट या फिर जो है आपका नेट वाला मार्कशीट, ठीक है, जैक बोर्ड में जो आपने जो मार्कशीट ये आपको दिया जा रहा है उसको भी प्रिंट करा के फिलहाल के लिए दे सकते हैं। और वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो कि आपका गवर्नमेंट आईटीआई है या प्राइवेट आईटीआई है, वहाँ पे आप समय ले सकते हैं, कुछ टाइम, 1 महीना 15 दिन, क्योंकि उनको भी पता है कि रिजल्ट अभी नहीं आया है, मार्कशीट नहीं आया है, ठीक है। तो वक्त मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। सर आप संथाली हैं, नहीं संथाली तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मुझे संथाली आती है। चलिए अब देखिए सर, मेरा SLC 10th 12th दोनों कॉलेज में जमा है, तो देखिए जमा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको लाना पड़ेगा। और ऐसे CLC तो वो लोग देंगे भी नहीं, नाम कटने के बाद ही वो देंगे, आपका नाम काट के ही वो दे सकते हैं, ऐसे देंगे नहीं। तो आप कंप्लीट कर लीजिए कोर्स, उसके बाद आईटीआई कर लीजिएगा। 73% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो ये वक्त बताएगा परसेंटेज के हिसाब से इस बार कितने मेरिटोरियस लड़के फॉर्म भरे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट हाँ गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, 73% में मिल जाना चाहिए। पिछले बार का जो मैं काउंसलिंग कराया था बच्चों लोगों का, तो उसमें मैं देखा था तो उतना मिल जाना चाहिए। CLC का प्रॉब्लम देखिए फिर से आ रहा है, CLC ओरिजिनल नहीं है, तो मैंने आपके आंसर दे दिया है। देखिए बहुत सारे आपके कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। एडमिशन देखिए 10th किए हैं, आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। 10th करके आईटीआई में एडमिशन आराम से ले सकते हैं, 8th करके भी आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th और 10th है, लेकिन 8th में आपको बस कुछ ही ट्रेड्स आप ले पाइएगा, जैसे सीट मेटल वर्कर हो गया, कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, यही सब ट्रेड आप ले सकते हैं 8th करके। लेकिन 10th करके आप बाकी सभी जितने भी ट्रेड्स है सभी ले सकते हैं। 11th और आईटीआई दोनों एक साथ कर सकते हैं, जवाब दे दिए हैं आपको। 12th और यहाँ पे करना चाहते हैं साथ में ग्रेजुएशन, ये तो इसका भी जवाब आप लोग को दे दिए हैं, ठीक है। साथ में ग्रेजुएशन भी करना है, क्या करें प्लीज़ बताइए। अगर इग्नू, देखिए ये बिल्कुल सही है, अगर ग्रेजुएशन इग्नू से करें तो हो जाएगा, बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इग्नू से आप आराम से कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दिया हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन आप इग्नू से कर सकते हैं, इधर आप रेगुलर में आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे जो देखिए थंब अपलोड करना होगा तो बिल्कुल नहीं, यहाँ थंब अपलोड कुछ नहीं करना पड़ेगा। शायद आप ये वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, जो वीडियो मैं बता रहा हूँ जिसका कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, उसमें कहीं भी थंब का नहीं आता है। हमने ट्रांजेक्शन तो किया है, फील्ड शो कर दिया है, आगे क्या करना होगा ब्रदर? तो ट्रांजेक्शन कर लिए हैं तो आप अब प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। फाइनल आपका सब कुछ सबमिट हो गया तो आप अपना अब प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको झारखंड IITI एडमिशन के जितने भी डाउट्स हैं सभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए JCB का ऑफिशियल नहीं दिया गया, तो JCECB के ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं दिया गया है। ये जो है आप लोग का ITI का स्पेशल जो वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट का झारखंड का, उसमें है, ठीक है, जिसके माध्यम से मैं आपको फॉर्म भर के यहाँ पे दिखाया भी हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कुछ। तो यही वो वीडियो है जिसमें कि मैं आपको सारा बातों को बताया हूँ। और ये देखिए जो वेबसाइट है, देखिए कौन सा वेबसाइट है, iti.jharkhand.gov.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग स्किल। देखिए इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का डेट देखिए 14/7 से शुरू है और 29/7 तक रजिस्ट्रेशन होगा आपका। तो 29/7 से पहले जरूर कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन। और कैसे करना है ये वीडियो आप लोग यहाँ पर जरूर देख लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्च कर लीजिएगा, ITI ब्रांच पे ये डाला गया है बिल्कुल अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी आपके डाउट्स थे सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक अपडेट्स आप लोग को मिल पाएगा। सब्सक्रिप्शन आपको लेना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे अपडेट्स आप लोग को मैं देता हूँ। यहाँ पे जो सब्सक्राइब वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको आप जो है प्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी ही नहीं, ITI में जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद भी आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एग्जाम, एडमिट कार्ड, फॉर्म, जितना भी A to Z हर एक अपडेट आपको यहाँ मिलता है। जॉब से लेके अप्रेंटिस से लेकर हर एक अपडेट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो लाइक प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जो है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ